Yeah, hi everyone. Now today we are taking straight line. We have done the theorems proof passing through 1 point, 2 point. Today we are taking one of the most important question of board exam related to line. What is the question? Find the equation of a line passing through 1 1 1 and perpendicular to this line and this line. There are two lines here. तो अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर आप हिंदी में भी उसको पूरा पूरा समझाया करो, इंग्लिश में आता है। तो अब हम इसको हिंदी में भी बताना चाह रहे हैं कि हमें एक रेखा का समीकरण निकालना, इक्वेशन निकालनी है जो दो रेखाओं के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, इन दो रेखाओं के ऊपर परपेंडिकुलर हम इसे बोलते हैं। तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब वो रेखा किससे पास हो रही है? इस बिंदु से पास हो रही है 1,1,1। तो अब जब एक बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण क्या है? x माइनस 1/a। क्यों? क्योंकि वो इससे पास हो रही। डायरेक्शन रेशियो हम नहीं जानते क्या, यही हमें फाइंड आउट करना है, a b c। दूसरा y माइनस 1/b और तीसरा z माइनस 1/c। तो हमने क्या माना? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी दिस वन। ये लाइन हमने इक्वेशन मान ली रेखा का, ये वाला समीकरण। अब ये रेखा क्या है? परपेंडिकुलर है इसमें और इस लाइन में। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो इसको अगर हम बनाने की सोचे कि प्रैक्टिकली क्या है इसका मीनिंग, जैसे सपोज ये दो लाइन है, इनके परपेंडिकुलर एक लाइन इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन। इस लाइन की हमें समीकरण इक्वेशन निकालनी इस वाली लाइन की। तो हमें पता है जब एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है तो x माइनस x1/a, ये लिखा भी हो y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। ये हमने इस रेखा की लाइन मतलब ये मान लिया। लेट अस सपोज दिस लाइन इक्वेशन इज दिस वन, ये हमने मान लिया। लेकिन इसमें हमें पॉइंट दे रखा है कि वो 3 पॉइंट 1 1 और 1 से पास हो रहा, इसलिए मैंने x1 की जगह भी 1 रखा, y1 की जगह भी 1 रखा और z1 की जगह भी 1 रखा। अब a b c ये हमें डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये निकालने हैं। इसके लिए हमें क्या क्लू दे रखा कि ये लाइन इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो अब मैंने आपको एक परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, सपोज ये दो लाइन दी हमने जिसके एक का सम इक्वेशन है x माइनस x1/a1, दूसरा y माइनस y1/b1, तीसरा z माइनस z1/c1 और सेकेंड लाइन है x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2, z माइनस z2/c2। तो अब क्या होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका गुणनफल यानी a1 a2, b1 b2 और c1 c2 को अगर योग करते हो आप तो वो 0 के बराबर आता है। ये कंडीशन है केवल परपेंडिकुलर के केस के लिए। तो इसमें क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर दे रखी कि वो लाइन जो हमने निकालनी है वो परपेंडिकुलर है अदर दो लाइन के। तो वो दो लाइन ये है। अब इसमें क्या है a b c, अब मान इसका हमने गुणा करना है a1 मींस अब हमने इसको a1 सपोज कर लेते हैं, इसको a2 सपोज मतलब b1 सपोज कर लेते हैं और इसको c1 सपोज कर लेते हैं और इस वाले को a2 b2 और c2। तो ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इस दिस इनटू दिस यानी a इनटू 1 प्लस फिर दिस इनटू दिस b इनटू 2 प्लस दिस इनटू दिस 4 इनटू c इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू लाइंस परपेंडिकुलर। अब सर ये लाइन परपेंडिकुलर इसके भी तो है सेकंड इक्वेशन के, तो इसको हमने मान लिया फिर से। अब इसको a1 को भूल जाओ बिकॉज एक इक्वेशन हमारी आ चुकी। अब हम इसको a1 सपोज कर रहे हैं सेकंड लाइन में, इसको b1 और लास्ट वाले को c1। तो अब ये फिर a इंटू 2 यानी a1 इंटू a2, अब क्योंकि ये इसके भी परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के, ये मैंने दो लाइनें बना रखी ना L1 L2 और इस लाइन के हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहला L1 तो ये वाला है जो पहली लाइन को शो कर रहा और L2 कर रहे हैं दूसरी लाइन को शो। तो अब हम इसमें भी परपेंडिकुलर कंडीशन लगा रहे हैं। तो a इंटू 2 प्लस
b इंटू 3 प्लस c इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। हमारा मेन टारगेट है एबीसी वैल्यू निकालना। तो अब क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 वेरिएबल में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 0। तो ये दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये हमने कंडीशनें निकाल दी इसकी। अब हमारा एबीसी टारगेट है, एबीसी की वैल्यू निकालना। तो कई बच्चे बोल रहे सर मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कर सकता हूं इसे, तो कर तो सकते हो पर क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। तो हम 12th के क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है तो हमें टाइम भी देखना है, तो इसको 12th क्लास के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट से करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें, तो आपने इसको, कई बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आता कि ए बी सी निकला कैसे, क्योंकि हर सैंपल पेपर या हर बुक में ज्यादातर डिटर्मिनेंट मेथड यूज होगा। क्यों? क्योंकि 12th बेस्ड क्वेश्चन है। 12th का ही एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट, एक चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना आपने, इसको ए लेना है, इसको बी और इसको सी। अब जो यहाँ कोफिशिएंट है, ए के आगे जैसे कुछ नहीं है तो 1 बोलता है, ए के आगे यहाँ पे 2, यहाँ पे बी के आगे 2, यहाँ 3, इनको यहाँ ए के नीचे ए वाले के जो कोफिशिएंट है 1 2 और बी वाले के 2 3 और सी वाले के 4 4। अब यहां से वैल्यूज निकालनी ए बी सी की, और जैसी ए बी सी की वैल्यूज आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन में हमें मेन चाहिए ए बी सी, बाकी x माइनस ये इक्वेशन तो हम निकाल चुके थे। ए बी सी के लिए सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो हर स्टेप्स के मार्क्स है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए हर चीज को ध्यान से देखिए, जहां पे समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, बहुतों को सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे और ऐसे कट करो तो ए का आंसर आएगा ए, और जो बच गए उनका एरो, जो डाउनवर्ड एरो है वो प्लस में लेना है, 2 4 8, और जो अपवर्ड एरो है वो माइनस में लेना है। अब सर a अपॉन होना है इसमें, क्यों? क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। फिर इसको इज इक्वल टू b अपॉन में b माइनस का लेते हैं, हमने माइनस ले लिया, सेकंड वाला स्टेप। अब ये और ये कट करा तो क्या बचा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये b की वैल्यू आई। फिर इज इक्वल टू c अपॉन, अब c को कट करा, पहली लाइन को कट करा तो क्या बचा, ये लाइन और ये लाइन कट हो गई, तो अब बचा 1 3 जा 3, 2 2 जा 4। तो अब हमारे आंसर क्या आएंगे, a अपॉन माइनस 4, b अपॉन 4 में से 8 जाएगा -4, बट जो अपर का माइनस हो नीचे वाले को क्या कर देगा प्लस, p अपॉन 4 और c अपॉन -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लेते हैं, और a की वैल्यू आ जाती है -4, क्योंकि अगर हम 1 के बराबर लेते हैं सबको तो आप कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -4, b इज इक्वल टू क्या हो गया 4 और c इज इक्वल टू क्या हो गया -1। और फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट आंसर इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव टू डिटरमाइन, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो x -1 तो लिखा था, अब a चाहिए, a हमने अभी भी निकाला, a की वैल्यू आई हमारी -4 इज इक्वल टू फिर y -1 और b की वैल्यू क्या आई 4, फिर z -1 और c की वैल्यू क्या आई -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। ये हमने आज क्वेश्चन करा, नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें मेन चीज ये सीखनी थी, डिटर्मिनेंट में ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे लीनियर इक्वेशन लगाते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा वैल्यू निकालने में। तो 12th के ट्रिक से करोगे तो जल्दी से आंसर मिल